हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अभी आप आशा अमर की आवाज़ में एक गाना सुनने जा रहे हैं। यदि यह गाना आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गाना शुरू करने से पहले ये गाना के भूमिका जान रह जाओ। एक बहुत ही तेज तरार और सुंदर लड़की रही और भोले बाबा के अत्यंत भक्त, डेली पूजा पाठ और ध्यान करना। अब बिना भोले बाबा के जल चढ़ाए, पूजा पाठ किए कहीं भोजन ना करते रहनी। एक दिन दिल में ये बात आई कि आज भोले बाबा से कुछ मांगी। वह सुबह सुबह नहा धो करके जल लेकर भोले भंडारी के दरबार में पहुंची और जल चढ़ा के ध्यान लगाकर बैठ गए। भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले कि बचवा बोलो क्या चाहती हो। बोले कि भोले बाबा आज तक हमने कुछ मांगा नहीं, पहली बार आपसे मैं कुछ मांग रही हूँ। यदि आप कुछ मुझे देना ही चाहते हैं तो जो मैं मांग रहा हूँ ये मुझे चाहिए। बोलो क्या, कैसे मास्टर? हमरा के दीहा भोले मांद माती पाती माती हमार चल। बस भैया यही मांगली। दुनिया तो मांगला कि हमारा पति सुंदर, कमाऊ, तेज तरार, पढ़ा लिखल मिले, लेकिन ये का मांगली? मंद बुद्धि। कैसे? तर्ज ये रहा, लेकिन यहाँ कवि जी भाव दे कैसे? और हमारा के दीहा भोले ये और मंद माती पाती माती हम चले, और माती हम चले। और बच्चा चाहे आया से हमर पले, माती हमर चले। अरे हम रख दी हो भोले और मंद माती पाती माती हमर चले, अरे माती हमर चले। बच्चा चाहे आया से हमर पाले, माती हमर चले। अरे हमारा के दीहा भोले और मंद माती पाती माती हमर चले, अरे माती हमर चले। और बच्चा चाहे आया से हमर पाले, माती हमर चले। यही मांगली। भोले बाबा तथास्तु करके और अंत ध्यान हो गए। यहर के बाद तहर छोड़ो भैया, आगे ये लड़की गांव से थोड़े ही दूर पर, 2-4 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था जिसके अंदर एक लड़का रहता था। वो भी भोले भंडारी का बहुत बड़ा ही भक्त था। पूजा पाठ ध्यान, रोज़ मंदिर में जाना, जल चढ़ाना। वो भी एक दिन सोचा कि मैं भोले बाबा का बहुत दिन से पूजा पाठ कर रहा हूँ, आज भोले बाबा से कुछ मांगते हैं। मांगने की इच्छा से भोले बाबा भंडारी के मंदिर में जाता है और ध्यान लगाकर बैठ गया। भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले बोलो बचवा क्या चाहिए, मांगो। यह बोला कि भोले बाबा मैं आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं, पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे कुछ देना ही चाह रहे हैं तो मुझे ये दीजिए। क्या? कि हम रख दीहा भोले ये और अति सुंदर नारी सबको प्यारी लगे। अरे हम रख दीहा भोले
और अति सुंदर नारी सबको प्यारी लगे, और सबको प्यारी लगे। और चाहे दिन भर में बदलस 10-20 सारी सबको प्यारी लगे, और दिन भर में बदलस 10-20 सारी सबको प्यारी लगे। हम रख दिया भोले अति सुंदर नारी सबको प्यारी लगे, अरे सबको प्यारी लगे। चाहे दिन भर में बदलस 10-20 सारी सबको प्यारी लगे, और दिन भर में बदलस 10-20 सारी सबको प्यारी लगे। रे हम रख दिया भोले और अति सुंदर नारी सबको प्यारी लगे, और दिन भर में बदलस 10-20 सारी हमें प्यारी लगे। बोले हे भोले भंडारी, हे भोले बाबा, हमको सुंदर से सुंदर अब देना चाह रहे हैं, तक हमको नारी दीजिए, हम सुंदर लड़की शादी हो, चाहे दिन भर सारी बदलस रहा, लेकिन सुंदर लगेला चाहिए। हमारा नहीं, हमारा तो लगस लेकिन सबके लगेला चाहिए। बोला ठीक, तथास्तु कह के भोले बाबा, भोले भंडारी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय के बाद भोले बाबा का आशीर्वाद रहा, उनका कृपा से यही दोनों की शादी हो जाता है। दुल्हन घर पर आती है, दुल्हन तेज तराट रही, उनमें सारे घूम रहे हैं, पिक्चर फेसियल जितने आडम्बर है होटल वोटल सारे उनमें घूम रहा। आते ही अपना बस गाड़ी उठाना, सीधे सिटी वगैरह में घूम घाम कर शाम को आना और खूब चाप के आना और चादर तान के सो जाना। ये रोज़ की प्रैक्टिस रहा। दूल्हे बाबू घर पर अपना घर के काजकार्य में लगे रहे, उनका यही ड्यूटी रहा। कुछ ही समय के बाद भोले बाबा का आशीर्वाद से एक बच्चा जन्म लेता है, लड़का। अब यहाँ का के तो वही प्रैक्टिस रहा, डेली आना, डेली सुबह नहा धो करके अपना टिका फुका करके सीधे बाहर निकल जाना, और शाम के चाप के आना और सो जाना। अब बच्चा के पहले घर में भी काम, एक आया के रखे के प्लान भाई आया रख गए। अब बच्चा के लालन पालन आया के द्वारा होके लागल। धीरे धीरे बच्चा जब सियान होके लागल और जब पहचान लागल, तो वह आया को अपने माया समझकर, माँ समझकर समझने लगा। सोचा कि पालन पोषण तो वही कर रहा था, माँ बाप को वो गोदी में कभी जाता था, उसमें उनको मौका नहीं मिलता था, वो रखते भी नहीं थे। थोड़े दिन के बाद वह आया को ही मम्मी वगैरह कहना शुरू कर दिया। बाप को बहुत चिंता हुआ, सोचा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, अब तो लड़का संस्कार विहीन हो जाएगा। वह माँ के पास जाए तो माँ अगर लेना चाहिए तो रोना शुरू कर दे, बाप के पास आए तो भी रोना शुरू कर दे, क्योंकि लालन पालन तो वही आया कर रही थी। सोचा कि बड़ा ही अनर्थ के लिए हमने तो बहुत गलत मांग लिया भोले भंडारी से। और शादी के बाद तो पूजा पाठ सब छोड़ ही दिया था। अब पूजा पाठ दूसरा शुरू हो गया, पूजा पाठ कहाँ, सब भूल गया था। अचानक सोचा कि फिर अब इसका निपटारा भोले भंडारी ही करेंगे, भोले बाबा करेंगे। और सुबह नहा धो करके सीधे एकदम नहा धो करके मंदिर के लिए तैयार हो रहा है। दुल्हन देखी, पता नहीं कभी इतना जल्दी नहाते धोते नहीं था, आज क्या बात है। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मंदिर जा रहा हूँ। बोले मैं भी चल रहा हूँ। बोले ठीक है चलो, दोनों मंदिर में जाते हैं, भोले भंडारी के मंदिर में। भोले भंडारी समझ गए कि आज दोनों एक साथ आए हैं, कुछ ना कुछ चक्कर हो, तो समझ उन्हीं का लीला था, वो समझ ही रहे थे। दोनों ध्यान में बैठ गए, भोले बाबा प्रकट हुए। बोले बोलो, अभी तो आप लोगों को दोनों को वरदान में दे दिया था, अब क्या मांगना है?
दुल्हन बोले कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपने इतना दे दिया, मज़ा आ गया, मेरा तो बहुत ठीक ठाक सब कुछ मिला जो आप मांगा था। तभी इन्हीं से पूछिए, ये बोले कि अभी तो सोच रहे हैं कि मैं कुछ मांगूँ तो शायद इसको बुरा लगे, तो बोल नहीं रहा था। बोले कि कहिए मांगिए, अभी यहाँ बैठे रहिएगा, चलने का टाइम आ गया। तो देखिए अब भोले भंडारी भोले बाबा से क्या मांगता है। अरे भोले अगले जन्म में दिहा, यही मांगा था कि भोले अगले जन्म में दिहा, और चाहे काली कानी परेशानी न दिहा। अरे अगले जन्म में दिहा, अरे चाहे काली कानी परेशानी न दिहा। अरे खा के सो जाली चादर तानी परेशानी न दिहा। अरे खा के सो जाली चादर तानी परेशानी न दिहा। बचवा पालस नौकरानी परेशानी न दिहा। अरे अगले जन्म में दिहा, चाहे काली कानी परेशानी न दिहा। अरे परेशानी न दिहा। अरे खा के सो जाली चादर तानी परेशानी न दिहा। अरे खा के सो जाली चादर तानी परेशानी न दिहा। बचवा पालस नौकरानी परेशानी न दिहा। मुरे अगले जन्म में भोले दिहा, काली कानी परेशानी न दिहा। अरे खा के सो जाली चादर तानी परेशानी न दिहा। बचवा पालस नौकरानी परेशानी न दिहा। ये सोचलस कि अरे बाप रे बाप, ये तो अभी तो एक जन्म भाई, पहला जन्म, अभी 6 जन्म और बाकी 7 जन्मों का रिश्ता होकला शादी के। तो 6 जन्म में तो हमारा कानी और काली पैदा होकेला पड़ी। 6 जन्म में बड़ा मुश्किल भाई, वो समझ गई, बड़ा तेज तराट रही। और भोले बाबा जो ही इनको वरदान देने के चक्कर में थे, थोड़े तुरंत ही वह भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ी, पकड़ ली कि भोले बाबा अरे वाह, अभी सुनी थोड़ा, अभी आशीर्वाद अभी जिंदी हमारा सुन ली कि जे हमारा काम बा, जे स्त्री के काम मुखाला वो हम करवा ऐसे। अब इनकर जे काम बा ये करी है, आज के बाद केस रउआ दरबार में नहीं है, और रउआ दरबार में अगर ये केस आई तो वो माफ़ नहीं करब। तो भोले बाबा के कहा, भोले बाबा तब ठीक बा, बोला कि ठीक बा, आपस में अगर तालमेल सही हो गया तो कोई बात नहीं है, आपस में राजा मंदी बा तो ठीक बा, हमारा कोई परेशानी नहीं की। तो इतने सुनकर भोले बाबा अंतर्धान हो गए, और इन लोग दोनों घर आते हैं, और घर आकर के फिर अपना जो पत्नी है अपना काम सही सलामत करती है, जो उसका काम है वो कर रही है। अब आदमी का जो काम था वो अपना काम शुरू कर दिया, आया माया को भगा दिए, बच्चों का लालन पालन खुद करने लगे, बच्चों को अच्छा संस्कार मिला और इनका खुशी राजी जीवन बीतने लगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलेंगे कुछ नए अंदाज में, तब तक के लिए इस जोड़ी को आशीर्वाद दीजिए। शुक्रिया, जय हिंद।